विशाल हिमालय की गोद में बसा हुआ था एक खूबसूरत सा गांव जिसका नाम था कसोल। बर्फ से ढकी चोटियां नीले आसमान को छू रही थीं। जमीन पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। हवा में ठंडक और ताजगी थी। चारों तरफ चीड़ की खुशबू फैली हुई थी। यह गांव किसी खूबसूरत नजारे से कम नहीं था, किसी चित्रकार का सपना, किसी कवि का प्रेरणा स्रोत। यहाँ के लोग बहुत नेक दिल के थे। उनकी जिंदगी सादी थी। दिन मेहनत और हंसी खुशी में बीतता था। शाम के वक्त कहानियों का दौर चलता था। बुजुर्ग आग के पास बैठकर प्यार, जुदाई और साहस की कहानियां सुनाते थे। इन्हीं ग्रामीणों में से दो आत्माएं मिलने वाली थीं। आकाश, एक युवा लेखक, एक सपने देखने वाला। उसकी आंखें आसमान की गहराइयों को दर्शाती थीं। नेहा, एक गायिका, जिसकी आवाज में दिलों को पिघला देने की ताकत थी। आकाश एक शहर का लड़का था जो कसोल की शांति से खींचा चला आया। वो प्रेरणा की तलाश में आया था। उसे यह गांव की सादगी में मिली। उसे यह यहाँ के लोगों की गर्मजोशी में मिली। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे यह नेहा की मधुर आवाज में मिली। नेहा गांव की धड़कन थी। उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंजती थी, यह घाटियों में गूंजती थी। वो प्यार, तड़प और अपने आसपास की खूबसूरती के बारे में गाती थी। आकाश उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया था। वो उसकी मासूमियत की ओर आकर्षित हुआ। गांव के मेले में उनकी राहें एक दूसरे से मिली। नेहा एक छोटे से मंच पर गा रही थी। उसकी आवाज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आकाश मंत्रमुग्ध होकर खड़ा था। वो जानता था कि उसे अपनी प्रेरणा मिल गई है। वो नेहा के प्रदर्शन के बाद उसके पास गया। वो अजीब सा महसूस कर रहा था। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। नेहा हंसी। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उस दिन एक बंधन बना, एक ऐसा जुड़ाव जो उनके आसपास के पहाड़ों जितना ही मजबूत था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आकाश और नेहा का रिश्ता और मजबूत होता गया। वे घंटों बातें करते, सपने और आकांक्षाएं साझा करते। वो उसे अपनी कहानियां पढ़कर सुनाता, वो उसे अपने गाने सुनाती। उन्होंने साथ मिलकर हिमालय की छिपी हुई पगडंडियों को खोजा। उन्होंने ऊंचे ऊंचे झरनों के किनारे पिकनिक मनाई। उनका प्यार पहाड़ों की निगरानी में खिल उठा। यह प्यार उतना ही पवित्र था जितना कि बर्फ, उतना ही जीवंत जितना कि बसंत ऋतु में खिले रोडोडेंड्रोन। उनकी प्रेम कहानी गांव भर में चर्चा का विषय बन गई। बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए अपने अपने जवानी के रोमांस को याद किया, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। गांव के दबंग सूरज की नजर नेहा पर थी। उसने उनके बढ़ते प्यार को जलन भरी नजरों से देखा। सूरज वो इंसान नहीं था जिसे कोई मना कर सके। उससे लोग डरते थे और उसकी बात मानते थे। उसने सोचा था कि नेहा उसके प्यार को स्वीकार कर लेगी। जब उसने उसे आकाश के साथ देखा तो जलन ने उसे जकड़ लिया। उसने एक शाम नेहा का सामना किया। उसने उसे धमकी दी। उसने उसे आकाश से दूर रहने की चेतावनी दी। नेहा डर के मारे अपने पिता को सब बता दिया। उसके पिता, जो परंपराओं के पक्के थे, सूरज के गुस्से से डरते थे। उन्होंने नेहा को आकाश से दूर रखने का फैसला किया। उन्होंने उसे उससे मिलने के लिए मना किया। अपने पिता के फैसले की खबर सुनकर नेहा टूट गई। वो आकाश के लिए अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंस गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। तुम्हारे पिता तुम्हारी जिंदगी का फैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे नहीं पता कि क्या करूं आकाश। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। आकाश भी तबाह हो गया था। वो चोरी छिपे मिलते थे, लोगों की नजरों से बचकर पल चुराते थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अब बहुत हो गया, मैं इसे और नहीं होने दूंगा। गुस्से से भरे सूरज ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने आकाश के बारे में अफवाहें फैलाईं, उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, एक ऐसा शहरी लड़का जो नेहा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने आया है। क्या तुमने उस आकाश के बारे में सुना है? कहते हैं वो नेहा को धोखा देने के लिए यहाँ आया है। सूरज के झूठ के बहकावे में आकर ग्रामीणों ने आकाश पर शक करना शुरू कर दिया। नेहा के पिता गपशप से प्रभावित होकर नेहा की जल्द से जल्द शादी करने का फैसला किया। नेहा की शादी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। आकाश का दिल टूट गया था। मुझे उससे एक आखिरी बार मिलने की जरूरत है। वो एक आखिरी बार नेहा से मिलने गया। वे झरने के पास अपनी पसंदीदा जगह पर मिले। गले लगते ही उनके आंसू बह निकले। वे जानते थे कि उनकी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है। आकाश, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। नहीं आकाश, मुझे भूल जाओ, आगे बढ़ो प्लीज। S1 मीडिया।
Man holding woman's hands emotionally. Traditional Indian couple saying goodbye. Emotional farewell in a mountainous village. मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। यह एक दुखद विदाई थी, एक ऐसी याद जो हमेशा उनके साथ रहेगी। नेहा की शादी का दिन आ गया। गांव को सजावट से सजाया गया था, लेकिन हवा में एक अनकही उदासी छाई हुई थी। नेहा के बलिदान के बारे में सब जानते थे। बेचारी नेहा, कितनी खूबसूरत दुल्हन, लेकिन उसकी आंखों को देखो, वो कितनी उदास है। लाल रंग की दुल्हन की साड़ी में सजी नेहा बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। वो अपने कर्तव्य से बंधी हुई थी। उसका दिल सामाजिक दबाव की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। काश चीजें अलग होती। आकाश गांव छोड़कर चला गया था। वो अपनी प्रेमिका को किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकता था। उसने नेहा के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अपनी यादों को हमेशा संजो कर रखने का वादा किया था। नेहा, मैं हमारी यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खुशी मिलेगी, भले ही वो मेरे बिना ही क्यों ना हो। नेहा शादी की रस्मों को बेसुध अवस्था में निभाती रही। उसका दिल आकाश के लिए तरस रहा था, लेकिन उसकी याद ही उसके पास रह गई थी। दिन महीनों में बदल गए। नेहा ने अपनी नई जिंदगी में ढलने की कोशिश की, लेकिन आकाश की याद ने उसे सताया। मुझे संगीत में सांत्वना मिली। मैंने अपने दर्द और चाहत को अपने गीतों में उतारा। एक दिन गांव में एक फुसफुसाहट फैल गई। शहर से खबर आई। क्या तुमने सुना? आकाश, उसका एक्सीडेंट हो गया। नेहा की दुनिया उसके इर्द गिर्द उजड़ गई। उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन गहरे नीचे वो जानती थी कि यह सच है। भाग 9, एक अधूरी धुन। कुछ दिनों बाद आकाश की मौत की पुष्टि हुई। गांव सदमे में था। आकाश नहीं रहा। नेहा गम में डूबी हुई थी। उसका दुख हवा में भारी पड़ा हुआ था। मैं कैसे जीऊंगी अब? उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने खाने पीने से मना कर दिया। उसे सिर्फ अपने संगीत में ही सुकून मिला। हमारे सपनों की धुन अब अधूरी रह गई। वो अपने प्यार, अपने सपनों, अपनी टूटी उम्मीदों के बारे में गाती थी। उसकी आवाज, जो कभी खुशी से भरी होती थी, अब दर्द और लालसा से सराबोर थी। हर नोट उनके प्यार का प्रमाण था। एक अधूरी धुन, एक अधूरी कहानी। भाग 10, प्यार की गूंज, नुकसान की फुसफुसाहट। समय बीतने के साथ नेहा का दुख कम नहीं हुआ। वो गाना जारी रखा। तुम्हारी यादें मेरी आवाज में बसी हैं, आकाश। उसकी आवाज, हालांकि दुख से सराबोर थी, लोगों पर गहरा प्रभाव डालती थी। वो प्यार और नुकसान की प्रतीक बन गई। दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने आते थे। नेहा की आवाज में कुछ खास है, जो दिल को छू जाती है। उसका संगीत भाषा की सीमाओं को पार कर गया। इसने उनके अस्तित्व के मूल को छू लिया। कसोल गांव, जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, नेहा के संगीत के लिए जाना जाने लगा। उसके गीत जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाते थे। वे एक ऐसे प्यार को श्रद्धांजलि थे जो कभी नहीं मरेगा। भाग 11, चमक में जीवन। साल बीत गए। नेहा ने फिर कभी शादी नहीं की। उसने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। संगीत ही अब मेरा जीवन है। वो एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वो आकाश को कभी नहीं भूली। उसकी याद उसके दिल में, उसके संगीत में जीवित रही। वो अक्सर झरने के पास उनकी जगह पर जाती थी। यहाँ बैठकर तुम्हें महसूस करती हूँ, आकाश। वो घंटों वहां बैठी रहती, अपने ख्यालों में खोई हुई। उसकी उंगलियां उसके आखिरी खत की पंक्तियों को ट्रेस करती थी। उसका संगीत उसका साथी, उसका राजदार बन गया। यही आकाश की याद को जीवित रखने का उसका तरीका था। अपने नुकसान के दर्द से निपटने का यही उसका तरीका था। भाग 12, एक प्यार याद आया, एक जीवन सम्मानित। आकाश और नेहा की कहानी कसोल में एक किंवदंती बन गई। यह हवा द्वारा फुसफुसाई गई, घाटियों के माध्यम से ले जाया गया। युगों से गूंजती एक कहानी थी। आकाश और नेहा की कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। यह प्यार, नुकसान और संगीत की स्थायी शक्ति की कहानी थी। यह एक अनुस्मारक था कि भले ही जीवन क्रूर हो सकता है, प्यार मृत्यु को पार कर सकता है और कला में सांत्वना पा सकता है। और इस प्रकार आकाश और नेहा की प्रेम कहानी जीवित रही, हिमालय के हृदय में उकेरी गई। इस तथ्य का प्रमाण कि कुछ प्यार कभी नहीं मरते, वे बस अनंत काल में गूंजते हैं।